कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम् अभ्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम् पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाल्मीकि महर्षि ने स्नान करने के लिए तमसा नदी के पास आ गए हैं। वहां एक निषाद ने क्रौंच मिथुनों में एक नर क्रौंच को बाण से मारा। वाल्मीकि महर्षि के हृदय में इतना वेदन हुआ, शाप दे दिए हैं। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। काममोहित क्रौंच पक्षी को मार डाला। इससे हे निषाद, तुम शाश्वती समाह बहुकाल प्रतिष्ठा मां अगमा शांति नहीं हो सके। वाल्मीकि जी ने शाप दे दिए। ये तो मनःपूर्वक नहीं, अपने आप से इनके मुंह से ये वाणी आ गई। बार बार मन में इसको सोच के आश्रम आ गए। स्नान करके ब्रह्मा जी ने आ गया। आज जो तेरे मुंह से आ गया, सिर्फ यह शोक नहीं है, ये तो श्लोक बन गया। सिर्फ शोक नहीं, श्लोक हो गया पद्य रूप से। इन्हीं श्लोकों से श्री राम जी का, जो अभी अभी नारदा जी से श्री राम जी का कथा सुना, इसको छंदोबद्ध करके काव्य बनाओ।
काव्य रूप से इसको कहो। ब्रह्मा जी का ये आदेश लेके वाल्मीकि महर्षि ने उपस्पृश्य उदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गतिम। काव्य करने के लिए एक बार पूरा कथा को और एक बार मन में इसको स्मरण करना है। भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे अनुग्रह दे दिया। भगवान का नारद जी तो शतश्लोक ही 100 श्लोक में श्री राम जी का कथा सुनाया। श्री राम जी का इतिवृत्त इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी वाल्मीकि महर्षि को अनुग्रह दिया। श्री राम जी का जीवन में जो कुछ हो चुका है वो पूरा पूरा तेरे सामने प्रत्यक्षवत खुद अपने आप देखेंगे तो कैसा होगा, वहां तेरे मन में ये पूरा विचार होगा। क्या कुछ होगा? हसितम भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। दूसरे लोगों के हृदय में क्या है, मन में क्या सोच है, हमारे लिए ये तो अदृश्य है, हम नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री राम जी के रामायण के जो जो व्यक्ति है क्या कहे हैं, क्यों कहे हैं, मन में सोच क्या था, ये पूरा हंसना या बातचीत करना ये पूरा तेरे सामने प्रत्यक्षवत अभी अभी हमारे सामने ये दृश्य पूरा हो चुका तो कैसा वैसा तेरे सामने आएगा। ये हमारा अनुग्रह है, इसको एक बार ध्यान में देखकर श्री राम जी का काव्य बनाओ, ऐसा अनुग्रह दे दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक लोहा एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो, कंचन करत खरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु,
नदिया एक नाल कहावत, दोनों नीर भरो। जब मिल के दो एक बरन भय, जब मिल के दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो, सुरसरी नाम परो। रे प्रभु अवगुण चित न धरो, प्रभु रे प्रभु अवगुण चित न धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम सगरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम जगरो। अब की बेर मोही पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। नहीं पन जात तरो, नहीं पन दात तरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। जय श्री राम। जय श्री राम। ब्रह्मा जी का अनुग्रह पाकर वाल्मीकि महर्षि ने योग ध्यान में रहकर एक बार पूरा रामायण का कथा देख लिया। क्या किया? ब्रह्मा जी का अनुग्रह से अभी अभी देख लिया। वाल्मीकि महर्षि ने एक शाप दे दिया निषाद को। अभी तो देख रहे हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाह। सिर्फ ये तो निषाद के लिए शाप नहीं, ये तो श्री राम जी का स्तुति बन गया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा, आज तेरा मुंह से जो बात आ गई, मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती, जो बात आ गई ये मेरे संकल्प से आ गई। मां निषादा भिन्न भिन्न पद है। मां निषादा एक ही पद बन गया। मां निषाद मतलब भगवान श्री राम। मां निषीदति महालक्ष्मी निषीदति अस्मिन, भगवान का और एक नाम है श्रीनिवास। महालक्ष्मी भगवान के हृदय में श्रीवत्स चिन्ह के रूप में हमेशा के लिए रहती है, इसलिए भगवान श्रीनिवास। मां निषाद मतलब श्रीनिवास, मां मतलब महालक्ष्मी, निषीदति अत्रा इति मां निषादः भगवान श्रीराम। हे श्रीराम, तुम शाश्वती समाः प्रतिष्ठाम अगमः। तेरा प्रतिष्ठा शाश्वत रहे, क्योंकि क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, काम से मोहित हो चुके हैं वो रावण राक्षस। क्रौंच मतलब राक्षस। उसी रावण को तुमने मार डाला,
जगत को, विश्व को रोने वाला था, दुख देने वाला था, इनको मार डाला। इससे तेरा कीर्ति शाश्वत हो जाए। मानिषाद शाश्वती समाह प्रतिष्ठा मगमः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काममोहितम। अभी तक निषाद का शाप रूप से था ये बात, अभी तो ब्रह्मा जी के अनुग्रह से वही बात भगवान श्री राम जी का स्तुति बन गया। ये है चमत्कार। वाल्मीकि महर्षि ने ध्यान में और एक बार पूरा रामायण वृत्तांत को देखकर काव्य रचना में लग गए हैं। 24 सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान ऋषि। 24,000 श्लोक, 24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम जी का कथा लिख दिया। 500 सर्ग है, 500 सर्ग में और 7 कांड में भगवान का चरित्र को इसमें रख दिया। काव्य तो बन गया, काव्य तो बन गया। अभी इसको विश्व में प्रसारण करना है। क्या करें, ऐसा सोचते रहे थे। तब भगवान श्री राम जी का 2 पुत्र कुश और लव, दोनों वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहे थे। अचानक वो आ गए और भगवान वाल्मीकि महर्षि का प्रणाम करते रहे। वाल्मीकि महर्षि ने देखा वस्तुतस्तु वे राजकुंवर हैं, परंतु अभी देखने में शुद्ध मुनि कुमार जैसे लगते हैं। पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणैः त्रिभिः अन्वितम कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ ददर्श आश्रमवासिनौ। वे दोनों बहुत मेधावी थे और पदगान करने में बहुत विद्वान थे। इसलिए वाल्मीकि महर्षि ने जो काव्य को खुद बनाया, इनको उपदेश दे दिया। पदगाना में बहुत विद्वान थे वो दोनों। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिव उत्थितौ बिंबौ रामदेहा तथा वरो। श्री राम जी का 2 प्रतिबिंब है, ऐसे लगते थे ये दोनों कुमार। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ, इनका स्वर इतना मधुर था। वाल्मीकि महर्षि ने उपदेश दे दिया। ये दोनों मधुर स्वर से श्री रामायण कथा का गान करते थे। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में सभी ऋषिगण आ चुके, वहां बैठे सुनते सुनते इतने भाव परवश हो चुके हैं। बहुत सुंदर गाते थे और ऋषिगण इतना सहर्ष हो चुके हैं। जब उस दिन का गाना समाप्त हो चुका, ये सभी ऋषिगण
इतना खुशी से दान देने लगे। अपने पास क्या होता है, सोने चांदी नहीं। प्रीतः कश्चित मुनिस्ताभ्याम संसितः कलशम ददौ। अपने अपने पास जो कुछ है इसको कुशलव को देने लगे। किसी ऋषि ने अपना कलश दे दिया, दान दे दिया, और एक अपने पास जो कृष्णाजिन था इसको दे दिया। किसी ने यज्ञ सूत्र दे दिया, उपवीत दे दिया, ये कमंडलू दे दिया। किसी के पास एक नया कौपीन था, कौपीन को दे दिया। किसी के पास देने के लिए और कुछ नहीं था, वो आयुष्यमपरे प्राहुः मुदा तत्र महर्षयः। चिरंजीवा ऐसे आयु प्रदान दे दिए। आश्चर्यमिदमाख्यानम मुनिना संप्रकीर्तितम परम कवीनामाधारम समाप्तम च यथाक्रमम। ऐसे खुशी से सब महर्षि लोग, ऋषिगण अपने अपने साथ जो कुछ है इनके देने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सुंदर विग्रह मेघाश्याम गंगा तुलसी शालग्राम। 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 सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। भद्रजन प्रिय सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर्वापूर्वमियं येषामासीत् कृत्स्ना वसुंधरा। कुशलवों का गान इतना प्रसिद्ध हो चुका, वे कहीं जावे वहां रामायण का गाना शुरू हो चुका। सड़कों पर भी कुशलव रामायण का गान करते थे, सभी सुनते थे। इस दृश्य दृश्य को श्री राम जी ने देखा। श्री राम जी ने इसको देखा और कुशलवों को बुला के अपने आस्थान में अपने सामने गाना करने के आदेश दे दिया। कुशलव ने रामायण का गान श्री राम जी के सम्मुख करने लगे। सर्वा पूर्वमियं येषामासीत् कृत्स्ना वसुंधरा। ये अखंड भूमंडल प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिनके वंश में सगर राज आया, 60 पुत्र सहस्राणी, 60,000 पुत्र इनको घेर कर जाते थे। ऐसी धरती पर अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता। एक नगरी था, इसका नाम अयोध्या। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु महाराज ने स्वयं इस अयोध्या नगरी को किया है। नाम ही अयोध्या। शत्रुओं ने यहां आके लड़ नहीं सकते। योध्या नहीं, योध्या मतलब आक्रमण के लिए वश होना। ये तो योध्या नहीं, ये तो अयोध्या है। स्वयं मनु महाराज ने इसको निर्मित किया है। अभी इन दिनों में ताम तो राजा दशरथः महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीम आवासयामास दिवि देवपतिर्यथा। दशरथ महाराज का अधिकार अभी चलता रहा था। स्वर्गलोक में इंद्र जैसे इनका दशरथ महाराज का राज्य वैभव है, अधिकार वैभव, सर्व समृद्ध राज्य है। सेना है, कोष है और प्रजा लोग भी इतना धर्मिष्ठ होते हैं। वहां सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः। वहीं के सभी प्रजा लोग भी महर्षि समाः, कैसे धर्मशीलाः सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां, सच्शील और धर्म के पथ में जाना।
सब लोग दान करते थे। नामृष्ट भोजी ना दाता न अनाहिताग्नि। सब लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे। स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा। सभी लोग अपना अपना धर्म जो है इसको श्रद्धा से करते थे। सर्वे विजितेंद्रिया, जितेंद्रिय बन के। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद अबहुश्रुतः। नास्तिक नास्ति, नास्तिक लोग कोई नहीं है। सब लोग शास्त्राध्ययन करते थे। असूया पर लोग नहीं रहे। न अविद्वान मूर्ख नहीं था कहीं भी। दीर्घायुषो नरास्तर्वे धर्मम सत्यम च संस्कृताः। उन दिनों में सबका दीर्घायु है। पुत्र पौत्रैः परिवृताः। न तस्करः, कोई चोर नहीं। क्योंकि समृद्धि नहीं हो तो वहां चोरी होता है, परंतु अयोध्या में सर्व समृद्धि है। इसके कारण कोई चोर वहां नहीं, न तस्करः। अष्टौ बभूव वीरस्य अमात्याः यशस्विनः। 8 मंत्री लोग थे। वशिष्ठ और वामदेव पुरोहित थे। ये मंत्री लोग इतना विद्या विनीताः, ह्रीमन्तः, कुशलाः, नियतेन्द्रियाः, कीर्तिमन्तः, प्रणिहिताः, यथावचनकारिणाः। उनके मंत्री लोग जो बोलते थे वो करते थे। सिर्फ कहना, करके बिना रहना कोई नहीं करते थे। और तेज क्षमा यश प्राप्ताः, क्षमावान थे। स्मितपूर्वाभिभाषिणः, वो पूरा मंत्री लोग है, फिर भी हंस हंस के प्रजा लोगों से बातचीत करते थे। कभी भी क्रोधात कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयुः अनृतम वचः। झूठ बोलते नहीं, कभी भी झूठ बोलते नहीं। क्रोध से, काम से कभी भी काम क्रोध नहीं है, इसलिए झूठ बोलना भी नहीं है। इसके अलावा प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयुः सुतेष्वपि। यदि अपना पुत्र लोग दुष्ट कार्य किए तो इनको भी दंड देने वाले थे। ये अपना पुत्र है, दंड देना नहीं, ऐसा सोचते नहीं। नासीत पुरवरे राष्ट्रे मृषावादी नरः क्वचित। सिर्फ मंत्री लोग नहीं, प्रजा लोग भी क्वचित न मृषावादी, झूठ बोलने वाले कोई नहीं थे। ऐसा था इन मंत्री लोगों का सुशासन। सिर्फ अयोध्या में नहीं,
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिष्ठयाः गुरोः गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः। खुद मंत्री लोग पराक्रमी थे और इतना सद्गुणशाली थे, इनका प्रख्याति विदेशेष्वपि, विदेशों में भी इनका ख्याति थे। दशरथ महाराज का सुशासन ऐसा था, नाध्यगच्छत विशिष्टम वा तुल्यम वा शत्रुमात्मनः। जब दशरथ महाराज का अधिकार चलता था, कोई शत्रु नहीं है, कोई समान भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है। ऐसे सशास जगद्राजा दिवी देवपति था। स्वर्गलोक में इंद्र जैसे दशरथ महाराज ने अपना अधिकार किया। ये है, उन दिनों में भी राम राज्य इन दिनों में भी था। श्री राम जी का अनुग्रह से आज भी ऐसा होना चाहिए। हम सब लोग प्रार्थना करें ऐसे राम राज्य और एक बार बने। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाल की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाल की। कमल कर धनुष बाण धारे, कमल कर धनुष बाण धारे। छवि लख कोटि काम हारे, छवि लख कोटि काम हारे। सलोने नैना रत्नारे, सलोने नैना रत्नारे। अलख की पलक पलक की चलन, पीत बट हलन लटक सुंदर वनमाला की। सावरिया नयन विशाल की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। संग सिय शोभा की खानी, संग सिय शोभा की खानी। विराजे जगत जननी रानी, विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की खानी, प्रेम भक्ति रस की खानी। भरत से वीर लखन रणधीर, प्रज्ञा भीर शत्रुघ्न रूप रसाला की। सावरिया नयन आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। सदा तुम दीन हितकारी, सदा तुम दीन हितकारी। अधम के वट सबरी तारे, अधम के वट सबरी तारे। गीध की कर्म गति न्यारी, गीध की कर्म गति न्यारी। सुरन को इस कौशलाधीश, रक्ष जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की। सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाल की। आरती रघुवर लाला की, सावरिया नयन विशाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। देव भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सीताराम जय जय श्याम। सनातन धर्म की जय हो। अत्यंत महत्वपूर्ण